हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9। इसके लिए हमारा जो पहला सवाल है वो है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये तो आपको याद ही होगा, हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर q 0 नहीं है और p और q जो है वो पूर्णांक हैं। उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है जहां पर हर के स्थान पर 0 नहीं आता और ऊपर नीचे अंश और हर में पूरे अंक होते हैं, यानी कोई दशमलव या कोई वर्गमूल जैसे निशान नहीं होते। उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब है हाँ। शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। जो 0 है, शून्य यानी 0, जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरे भाग में पूछा गया है क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका जवाब भी है हाँ। हम 0 को 1 से भाग करें अभी भी 0 है, 0 को 2 से भाग करें अभी भी 0 है, 0 को 5 से भाग करें अभी भी 0 है, 0 को 10 से भाग कर दे तो भी 0 है। यानी 0 को किसी से भी भाग किया जाए वो 0 ही रह जाता है। और अब ये जो सारे के सारे रूप हैं ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं। पहली तो ये कि बटे के अंदर 0 नहीं आएगा और दूसरी ऊपर नीचे पूरे अंक होने चाहिए। ये दोनों ही बातें हमारी सिद्ध हो रही हैं। ऊपर नीचे पूरे अंक हैं और बटे में 0 नहीं आता। कभी कभी हम इसके साथ ये भी ले लेते हैं कि आपस में एक के अलावा किसी के पहाड़े में ना आए तो वो भी इसके अंदर पूरी हो जाती है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। इसी की तरह से अब दूसरा प्रश्न है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है इनके बीच में। अब हमने जो तरीका देखा है, हम कोई नंबर लाइन लें, कोई भी हम कोई रेखा लेते हैं, उसके ऊपर अपने अंकों को प्रदर्शित करते हैं। अब इस पे हमें क्या लिखते हैं, अपने ग्राफ में भी ये सब किया हुआ है। हम लिखते हैं 0 फिर 1 फिर 2, लेफ्ट साइड में माइनस के जो नंबर हैं वो चला के रखते हैं। दोनों तरफ तीर के निशान ये बताते हैं कि ये रेखा खत्म नहीं हुई, चलती जा रही है। तो यदि हमें इससे संख्याओं को निरूपित करना हो, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, हर जगह पर एक से ज़्यादा हमारे पास जो है हम परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम कहें 0 और 1, इसके मध्य में क्या आ जाएगा 1/2, ये परिमेय संख्या है। अगर हम 0 और 1/2 का भी मध्य ले लें तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम 0 और 1/4 का मध्य ले लें तो वहां पर भी एक और परिमेय संख्या मिल जाएगी। इस बात का कोई अंत नहीं है कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं जो हैं हो सकती हैं। हर बार हम 2 संख्याओं का आधा करेंगे तो नई संख्या हमें जो है मिल जाएगी। तो अब जब हमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए, तो इसके भी हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो मेथड है जो हम पहले करते आए हैं, छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 6 में हमने 1 जोड़ लिया तो ये हो गया 7। जितनी संख्याएं निकालनी है उससे 1 ज़्यादा। अब हमने इसको 7 को क्या किया, 3 को भी ऊपर नीचे 7 से गुना कर दिया और 4 को भी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया। जितनी परिमेय संख्याएं ढूंढनी है उनको 1 बढ़ा करके उस अंक से अंश और हर में गुना करके इन अंकों को लिख दिया। अब इनके बीच में अगर हमें लिखना हो 21/7 और 28/7 के बीच में संख्याएं, कौन सी? परिमेय। हम सिर्फ परिमेय की बात कर रहे हैं। अब 21 के बीच में क्या आ गया 22,
इसी तरह से 23, फिर 24, 25, 26 और 27। तो ये हमारे पास 6 संख्याएं आ गई जो इन दोनों के बीच में विद्यमान है। जो 2 अंक दिए गए उनके बीच में जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसको 1 बढ़ा करके उस संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिया। जो नई संख्याएं आई उसके बीच में, अब 21 और 28 के बीच में 22 से लेकर 27 तक के अंक है, उसकी मदद से हमने ये परिमेय संख्याएं लिख दी। एक तो ये तरीका है हमारे पास इसे हल करने का। दूसरा तरीका क्या है जो हमें बुक में इस साल सिखाया गया है, पिछले साल तक नहीं था। उसमें क्या है, जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/2। हम क्या निकाल रहे हैं, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं। तो 7/2 हमारे पास पहली परिमेय संख्या है। इसी तरह से हमने दूसरी संख्या निकाली। अब ये अंक ले लिया 3, इसके साथ ये जो अंक नया आया था ये ले लिया हमने 7/2। अब ये नहीं है कि इसको आप 10/2 बना दें, ये 10/2 नहीं बनेगा क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर के ये हो जाता है 13/2। लेकिन 13/2 आंसर नहीं है। दूसरी परिमेय संख्या क्या बनेगी, जोड़ का आधा, यानी कि 13/4। 13/2 को 1/2 से गुना किया आधा करने के लिए, तो क्या आ गया 13/4। इसी तरह से अब जो हमारे पास ये 7/2 है, हमने एक बार इसको 3 में जोड़ा था, अब इसको 4 में जोड़ रहे हैं। हमने इसको जोड़ दिया है 4 को 7/2 के साथ। फिर से 2 हमारे पास जो है वो एलसीएम हो गया। 2 को एलसीएम ले करके यहां से हो गया 8 और 7, 4 की 2 से गुना कर दी, 8 आ गया। तो ये हो गया 15/2। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होगी, जब इसको हम गुना कर देंगे 1/2 से, यानी कि 15/4। कोई भी 2 संख्याएं, अब हमारे पास 3 मौजूद है, 4 है, 7/2 है, 13/4 है, 15/4 है। इनमें से कोई भी 2 संख्याएं एक बार ले करके उसका आधा करें, जोड़ें उनको और उसका आधा कर दें, तो अगली परिमेय संख्या हमें मिल जाएगी। तो 3 परिमेय संख्याएं हमने निकाल के दिखा दी, 7/2, 13/4, 15/4। इसी तरह से हम और संख्याएं ले सकते हैं। हमने ले लिया 13/4 और 15/4, 28/4 आया। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी है, जब इसको किससे गुना कर दे, 1/2 से। ये दोबारा से हमारे पास संख्या जो है 7/2 में बदल गई। हम इसको 13/4 को सिर्फ 3 के साथ ले लें ताकि नई संख्या आए, दोबारा से वही ना मिले। तो 13 और 12 यानी कि 25/4। तो यहाँ से हमारे पास 25/8 जो है चौथी परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम 5वीं परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हमने 4 को 13/4 में जोड़ा और 1/2 से गुना कर दिया। 4 एलसीएम है, 1/2 से गुना करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, 29/8। तो इस तरह से भी हम जो है संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही छठी परिमेय संख्या है, हमने 29/8 में 4 ले लिया जोड़ के,
और 1/2 से गुना। तो 61/16 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्योंकि अनगिनत हैं तो हर किसी का अलग आंसर भी आ सकता है। ये ना सोचें कि मेरा आंसर पीछे बुक से मैच नहीं कर रहा या मेरा प्रश्न का उत्तर जो है अपने साथ वालों से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं जो परिमेय हैं। इसलिए सभी के अलग अलग उत्तर भी आ सकते हैं और कुछ मिल जाए एक दूसरे के साथ, कुछ अलग हो जाए, ये भी संभव है। तो जो भी हमारे पास आया है सिर्फ मेथड पे ध्यान रखना है कि संख्याओं को जोड़ा और 1/2 से गुना कर दिया। उस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं हैं जो हमें इसके बीच में ज्ञात करनी है। इन पांचों परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? हमारे पास दो तरीके हैं। हमने 3/5 लिया और जो 4/5 है वो ले लिया। दोनों संख्याओं को दशमलव में बदलकर लिख दिया। जब 3 को 5 से भाग किया तो हमारे पास कितना आ गया है? 0.6। और जब हमने 4 को 5 से भाग किया तो हमारे पास आ गया है 0.8। हमने उसे दशमलव में बदल दिया 3/5 और 4/5। अब जब ये हमने बदल दिए तो 0.6 और 0.8 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, हमें तो उनमें से केवल 5 लिखनी है। हमने इनको क्या लिखा? 6 के पीछे 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 संख्याएं बना दी। दशमलव के बाद स्थान बढ़ा दिए क्योंकि वो भी अगले दशमलव के बीच में ही आता है। तो इस बात को देखते हुए हम इसे इस रूप में भी कर सकते हैं, या फिर अपने पुराने मेथड को यूज करते हुए जो भी दो संख्याएं हैं, दूसरा तरीका है जो भी दो संख्याएं हैं उसके बीच में हमें 5 संख्या चाहिए। 5 में 1 जोड़ लिया 6। इस 6 को ऊपर नीचे गुना कर दिया 3/5 से और 4/5 से। अब ये दो संख्याएं आ गई। इनके बीच में हमने जो परिमेय संख्याएं लिखनी है वो लिख दी। 18 के बाद क्या आ गया? 19, 20, 21, 22 और 23। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अंक बढ़ा करके अंश और हर में उसको गुना कर दिया। फिर उनके बीच की संख्याएं लिख दी। 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23। या फिर जो हमारा एक और मेथड है कि संख्याओं को जोड़ा और 1/2 से गुना कर दिया, वो भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी मेथड यूज करते हुए जो है हम अपनी प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली का जो चौथा सवाल है वो हम भूमिका में डिस्कस कर चुके हैं, उसको वहीं से देखकर पूरा करेंगे और अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट करेंगे।